समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों के मतलब इतना शोषण हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है। अभी हम लोग नहीं बोलेंगे, अभी आवाज़ उठाएंगे तो शायद हमारी आवाज़ भी दबा दिया जाएगा और मजबूरन हम लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सीतापुर के गांधी पार्क में परिषदीय अनुदेशक कल्याण संगठन के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर उपवास रखकर प्रदर्शन किया। अनुदेशकों की 10 सूत्रीय मांगे हैं जिसको मनवाने को लेकर सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं। अनुदेशकों की मांगे हैं कि उन्हें नवीन शिक्षा नीति के तहत नियमित किया जाए, सीसीएल को लेकर महिलाओं के साथ भेदभाव न किया जाए, अनुदेशकों को मानदेय के साथ आयुष्मान योजना का लाभ भी दिया जाए आदि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी प्रतिमा के नीचे अनशन जारी रखा। जिलाध्यक्ष प्राची मिश्रा के नेतृत्व में तमाम अनुदेशक पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये अनशन हर रविवार को हर जिले में किया जा रहा है। सीतापुर जनपद में 27,555 अनुदेशक हैं जिनकी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम सब लोग सरकार द्वारा जो हम लोग शोषित किए जा रहे हैं और सरकार हमारी मांगों को मान नहीं रही है, जो कि हमारी जायज़ मांगे हैं, तो हम इसीलिए अपने अत्याचार के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए सारे एकत्र हुए हैं। और ये क्रमिक अनशन जो हम लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में उनके बापूजी के आदर्शों पर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर शुरू किया है, तो इसमें क्रमिक अनशन ये 2 अक्टूबर से शुरू किया गया था। सारे जनपदों में ये हो रहा है और हर प्रत्येक रविवार को हम आपको यहीं पर मिलेंगे। जो हमारी मांगे रहेंगी वो और हमारा ज्ञापन है, हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी, महोदय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी साथ जो भी अन्याय हो रहा है, 10 वर्षों से हम लोग शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और हम लोग पूरी तरह से सेवा दे रहे हैं निष्ठा और भाव के साथ, और उसके बाद भी सरकार हमारी किसी भी मांग को मान नहीं रही है और उन्हें जल्दी ही कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, जमीनी धरातल पर उनको चीज़ों को करना होगा। तो हमारी कुछ मांगे ऐसी है कि महिलाएँ हैं, महिलाओं के साथ बहुत सी समस्याएँ आती हैं और हम लोगों को सिर्फ 10 CL ही दी जा रही हैं। तो महिलाओं के साथ CCL उनको सभी महिलाओं को जब दी जाती हैं तो सिर्फ संविदा कर्मियों और जो परमानेंट शिक्षक हैं उनके साथ ये भेदभाव बंद करना चाहिए और हम लोगों को भी उतनी ही सुविधाएं देनी चाहिए जितनी सुविधाएं वो परमानेंट शिक्षकों को देते हैं, क्योंकि हम लोग 10 वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं और सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक हम लोग विद्यालय में पूर्ण मनोयोग से कार्य करते हैं और सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और सिर्फ अंशकालिक नाम पर हम लोगों को ठगा जा रहा है। पूर्णकालिक काम लेते हैं, सारे विभाग के सारे अधिकारियों को पता है ये बात कि हम लोग पूर्णकालिक काम करते हैं। तो सबसे पहले तो अंशकालिक शब्द हटाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अंशकालिक कार्य नहीं करते हैं और 10 वर्षों से हम लोग पूर्णकालिक काम किया, तो हम लोग को पूर्णकालिक के माध्यम से हम लोगों को नियमित किया जाए, क्योंकि 10 वर्ष से हम लोग सेवा दे रहे हैं। तो नियमित सबसे पहला हमारा ज्ञापन में यही मांग है कि हम लोग को नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोग 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, पूर्णकालिक काम कर रहे हैं। और सरकार के जितने भी चल रहे हैं, जितने भी उनके सरकार द्वारा आदेश आते हैं, सभी आदेशों में हमारा नाम होता है। सारे आदेशों को हम लोग पूर्ण करते हैं, चाहे वो BLO की ड्यूटी हो, चाहे वो मिशन शक्ति हो, चाहे वो चुनाव के समय पे हम लोगों को कार्य करना होता है। इस समय आयुष्मान के जो कार्ड बन रहे हैं वो भी हमारे ही जिम्मे है और हम अनुदेशक ही उनको बना रहे हैं। तो सारी जितनी भी वहाँ से योजनाएं लागू की जाती है शासन स्तर से, वो सारी योजनाओं के हम जन जन तक, गाँव तक पहुँचाने का कार्य हम अनुदेशक ही के द्वारा ही किया जा रहा है। तो सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, हमारी भी कुछ मांगे हैं, उनको भी वो प्रमुखता से लें। दूसरी हमारी मांग यह है कि जितने भी सरकार द्वारा हमारे खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं उनको वो वहीं पर रोके, और जो हाई कोर्ट में हम लोग जीत चुके हैं, डबल बेंच में भी हम लोग के लिए ही आदेश आया है और सरकार उसके लिए भी हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। तो सरकार ये लड़ाई बंद कर दे। हम अनुदेशक हैं, हम लोगों से आप क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि हम तो आपके अधिकार में ही काम कर रहे हैं, हम आपके ही कर्मचारी हैं, तो हमारे साथ आप इस तरह से ना करें व्यवहार, क्योंकि ये अमानवीय है कि हम लोगों से लड़ना। 9,000 मात्र मानदेय हम लोग पा रहे हैं और विगत 10 वर्षों से हम लोग को 7,000 मानदेय मिल रहा था। अभी हम लोग पिछले 1 वर्ष से हम लोगों को 9,000 का मानदेय मिल रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। वो अंशकालिक के नाम पर सिर्फ हम लोग को ठगा जा रहा है। और तीसरा हम लोग की मानदेय है कि जो अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र है, अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र की सुविधा इसलिए प्रमुखता से सोचनी चाहिए सरकार को, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं सभी की शादी हो गई। पहले हम लोग की जब जियो जारी हुआ था, जब हमारी नियुक्ति की गई थी, तब उस समय जियो में लिखा हुआ था कि ब्लॉक में ही हमारा होगा, मतलब चयन होगा। लेकिन ब्लॉक के बाद अब महिलाओं की शादी हो गई, वो अदर जनपद में उनके विवाह हो गए हैं, तो अब परिस्थिति ये बन गई है कि वो न ससुराल में रह पा रही हैं, न मायके में रह पा रही हैं। कंडीशन यहाँ तक पहुँच गई है कि अब ससुराल वाले बोल रहे हैं कि नौकरी छोड़ दो या फिर हमें छोड़ दो, मतलब डिवोर्स तक की नौबत आ गई है। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो ये अंतरजनपदीय ट्रांसफर है उनको जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, जिससे कि महिलाओं को सुविधा मिल सके, वो अपने परिवार में सुखपूर्वक रह सके।